सुप्रभात। आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे अस्मद शब्द रूप। अस्मद शब्द रूप एक सर्वनाम रूप है। अब सर्वनाम क्या, ये सब आप जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। अब संज्ञा जैसे राम है, लता है, फल है, मुनि है, ये सब संज्ञाएं हैं। अब राम अकारांत शब्द रूप ये हम कर चुके हैं, संज्ञा शब्द रूप कर चुके। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप भी हम कर चुके हैं। फल नपुंसकलिंग आकारांत शब्द रूप भी हम कर चुके हैं और इकारांत पुल्लिंग शब्द भी कर चुके हैं। आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं और अपनी जो भी आपकी कठिनाई हो उसका समाधान कर सकते हैं। अब इनके स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम शब्द, क्योंकि ये सारी संज्ञाएं हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहेंगे हम सर्वनाम। अब सर्वनाम में क्या क्या आता है? यह, वह, क्या, कौन, मैं, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे द्वारा, ये सब चीजें क्या किसमें आएंगी? सर्वनाम में आएंगी। अब हमने सर्वनाम शब्द रूप भी किया है, तत्शब्द रूप किया हमने, जो तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग अलग होगा, जैसे राम ये पुल्लिंग है तो तत्शब्द रूप पुल्लिंग किया हमने, जो राम के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से तत् स्त्रीलिंग किया, वो लता की जगह प्रयोग किया जा सकता है। और तत् नपुंसकलिंग किया, वो फल की जगह प्रयोग किया जा सकता है। मुनि भी पुल्लिंग है तो हम तत्पुल्लिंग को भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने इसी में ही एतत्, तत् की तरह से ही चलेगा और वो हमने एतत् भी किया, किम भी किया, कौन जो है वो भी किम के अंदर ही आ जाएगा। अब हम बात करेंगे ये सारे क्या थे, यह, वह, क्या, कौन, ये सब प्रथम पुरुष में आने वाले शब्द हैं। अब मध्यम पुरुष की क्रिया किसके साथ प्रयोग की जाए? मध्यम पुरुष की क्रिया तो मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ ही प्रयोग होगी और वो होता है त्वम, युवाम, यूयम, तो वो उसी के साथ प्रयोग होगी। इसी तरह से मैं और हम के लिए उत्तम पुरुष प्रयोग किया जाता है और उत्तम पुरुष की जो क्रिया है वो भी उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ प्रयोग होगी। तो अस्मद शब्द रूप क्या है? एक तो सर्वनाम शब्द रूप है, वो आपको पता ही चल गया। मैं और हम का बोध कराता है, मैं से जो भी बनेंगे, मैं, हम दो, हम सब, फिर उसके अतिरिक्त जो भी कारक के अंदर भी जो विभक्तियां आएंगी वो सब अस्मद शब्द रूप में आएंगी। इसके अतिरिक्त ये दकारांत, द अंत में है जिसके दकारांत है, और साथ में ये तीनों लिंगों में एक समान चलता है। चाहे पुल्लिंग के लिए मैं यू प्रयोग करें तब भी अस्मद के रूप चलेंगे, या स्त्रीलिंग के लिए या नपुंसकलिंग के लिए, जब भी मैं, हम दो, हम सब का प्रयोग करना है हम अस्मद शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। तो इसके रूप कैसे चलते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें भी जैसे बाकी शब्द रूपों में 3 वचन होते हैं, इसमें भी 3 वचन होंगे। 3 वचन कौन से? एक का बोध कराने वाला होता है एक वचन। संस्कृत में 3 वचन ही होते हैं और 2 वस्तुओं का बोध कराने वाला द्विवचनम, और 3 से अधिक या 3 वस्तुओं का बोध कराने वाला होता है बहुवचनम। उसी तरह से विभक्तियां आ जानी है। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी
अपादान से अलग होना या जुदाई कह सकते हो। षष्ठी संबंध काके की सप्तमी अधिकरण में पर, और संबोधन इसमें नहीं होता। सर्वनाम कोई भी रूप होगा उसमें संबोधन नहीं होगा। अब इसी में लीजिए, अब हे मैं तो नहीं करेंगे, अरे मैं भी नहीं कहेंगे, तो संबोधन सर्वनाम शब्द रूपों में होता नहीं है। तो इसके रूप कैसे होंगे देखते हैं। प्रथमा के लिए है सबसे पहले अहम, आवाम, वय। इसका अर्थ है मैं, हम दो, हम सब। ये कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता ने, तो मैंने, हम दोनों ने, हम सब ने के लिए भी ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त उत्तम पुरुष की जो भी क्रिया प्रयोग करनी है हमने अहम, आवाम, वयम के साथ ही प्रयोग करनी है। उसके बाद माम, आवाम, अस्मान। कर्म को, मुझको, हम दोनों को, हम सबको। मय, मेरे द्वारा या मुझसे। आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा। अस्माभि, हम सबके द्वारा। मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए। अब ध्यान रखिए मह्यम में ह हलंत है, आप यहां लगा लीजिए, ये भी ठीक है। या इसको आप ह के साथ ही य, इस तरह से य बना दीजिए तो ये भी ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पर ह हलंत यानी ह यहाँ पर आधा वर्ण है और य पूरा वर्ण है। पंचमी मत, आवाभ्याम, युष्मत, अस्मत्। मत, आवाभ्याम, अस्मत्। मुझसे, हम दोनों से, हम सब से। मम, मेरा। आवयो, हम दोनों का। अस्माकम, हम सब का। अब ये बहुत जरूरी चीज है, मम के नीचे हलंत नहीं आता। ये बहुत बच्चों को लगता है कि म है, म में सब जगह हलंत आ जाता है तो मम में भी लगा दीजिए, तो ये बहुत बार गलती हो जाती है। लेकिन मम में हलंत नहीं आता, ये ध्यान से चलिएगा। मई, मुझ में या मुझ पर। आवयो, हम दोनों पर। अस्मासु, हम सब पर या हम सब में। अस्मासु। तो अब इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, और इसको याद आप गीत के माध्यम से भी कर सकते हो, गाकर कर सकते हो। कैसे? अहम आवाम वयम प्रथमा, माम आवाम अस्मान द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभि तृतीया, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम चतुर्थी, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम आवयो अस्माकं षष्ठी, मयि आवयो अस्मासु सप्तमी। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। और ये तो हुआ अस्मद शब्द रूप। अब युष्मद शब्द रूप क्या है? युष्मद शब्द रूप भी इसी तरह से चलेगा, और वो मध्यम पुरुष के लिए होगा।
जैसे ये केवल उत्तम पुरुष के लिए होता है ना, उत्तम पुरुष की क्रियाएं सारी इसके साथ प्रयोग होंगी। तो जो त्वम युवाम यूयम है वो मध्यम पुरुष का कर्ता रहेगा और मध्यम पुरुष की क्रियाएं उसके साथ प्रयोग होंगी। तो आज ही अभी हम युष्मत शब्द रूप भी करते हैं, इसी के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से चलता है, ये याद हो गया तो युष्मत भी साथ ही साथ याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है युष्मत शब्द रूप। इसमें भी अब युष्मत में क्या होने वाला है, तुम, तुम दो, तुम सब, फिर तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा, तुम सबका, ये सब चीजें कहां पर आएंगी, ये इसके रूपों में आएंगी। अभी हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें प्रथम, इसमें भी 3 वचन और इसमें भी सप्तमी तक विभक्ति रहने वाली है, संबोधन इसमें भी नहीं होगा। देखो थोड़ा सा ही चेंज होगा, यहाँ होगा त्वम युवाम यूयम। त्वाम, आप इसी को देख के भी समझ सकते हो, त्वम युवाम यूयम प्रथमा, त्वाम युवाम युष्मान् द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभि तृतीया, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम चतुर्थी, त्वत् युवाभ्याम युष्मत् पंचमी, तव युवयो युष्माकं षष्ठी, त्वयि युवयो युष्मासु सप्तमी। इस तरह से आपने इसी के साथ ही साथ गा करके युष्मत शब्द रूप बना लेना है। अब इसको लिख लेते हैं हम। त्वम, तुम, त्वाम, त्वम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब, तुम दो, तुम सब, त्वाम, युवाम, युष्मान, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। उसके बाद त्वया, तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम, तुम दो के द्वारा, युष्माभि, तुम सबके द्वारा, तुभ्यम, तुम्हारे लिए, तुम दो के लिए, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तुम सब के लिए, त्वत्, तुमसे, तुमसे अलग होना, यहां से भी है, यहां में भी से है, ये के द्वारा के लिए, तुम्हारे द्वारा ये किया गया और ये तुमसे अलग हुआ गया। तो तवत्, त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तुमसे, तुम दोनों से, तुम सब से। तब, जैसे मम में हलंत नहीं है, तब में भी हलंत नहीं आनी है। तब युवयोः युष्माकं, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका, त्वयि, तुम पर या तुम में, युवयो, तुम दोनों पर, तुम दोनों में, युष्मासु, तुम सब पर या तुम सब में, त्वयि युवयो युष्मासु। तो इसका एक बार फिर से देख लेते हैं उच्चारण। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मत्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकं, त्वयि युवयो युष्मासु। इसको इस तरह से भी याद किया जा सकता है। तो आपने इन दोनों शब्द रूपों को अच्छे से समझ लेना है और याद कर लेना है। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।